आखिरी के दिन पहली बार ऐसा अवसर आया कि मुख्यमंत्री जी ने एक साथ 1445 एंटरप्रेन्योर को 400 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके पहले एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 1780 इंडस्ट्री का एक दिन भूमि पूजन किया था। उसमें से 1600 आज हमारी वो इंडस्ट्री सब प्रोडक्शन में है। आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तेजी से आपके दिशा निर्देश अनुसार हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और अप्रोक्सीमेटली 48 जिलों में अलग अलग जगह उद्योगों का चालू करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम जो आपके मार्गदर्शन में हुआ। और अभी जिस तेजी से नए एंटरप्रेन्योर तैयार होने हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है, पावर हमारे पास सरप्लस है, हमारे पास ट्रेन मैन पावर है, लोगों के पास रिसोर्सेस भी है। आज की अगर जरूरत कोई मैं वास्तव में मानता हूं तो हर डिस्ट्रिक्ट में मार्गदर्शन और समय समय पर उनकी डायरेक्शन की जरूरत है ताकि उनकी हिम्मत बढ़े और वो तेजी से और उद्योग लगाए। आज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3000 एंटरप्रेन्योर्स से हमारे पास पेंडिंग आवेदन पड़े हैं और आज भी हम कुछ ऑनलाइन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे इंडस्ट्रीज के लेने के लिए हमने कागज निकाले हुए हैं। हमने अभी 70 से ज्यादा क्लस्टर आपके मार्गदर्शन में बन चुके हैं। उसमें से 27 स्वीकृत हो चुके हैं और इन क्लस्टर में ही केवल 60,000 लोगों को रोजगार अभी मिलेगा। इसके अलावा में केंद्र सरकार के क्लस्टर भी 13 हमारे स्वीकृत हो चुके हैं, जो पिछले 10 साल में भी इतने क्लस्टर कभी भी केंद्र सरकार से भी हमें नहीं मिले, कि आपके रेगुलर फॉलोअप के कारण मिले हैं। इन क्लस्टर्स के माध्यम से हमने 2 और बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक उनकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स, जो इसके पहले कभी भी पूरे भारत में कोई भी विभाग एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट कैसे रिडक्शन हो उस पर गहराई से मंथन नहीं करता था, जो आपके मार्गदर्शन में अभी पिछले 2 सालों से हम कर रहे हैं और जिसके कारण बहुत तेजी से एक बड़ा परिवर्तन की हमें उम्मीद है। ये परिवर्तन के लिए उनकी पूरा इकोसिस्टम एक जैसा हो जाए ताकि उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और वो वाइबल हो और मध्य प्रदेश पूरे देश में एमएसएमई के माध्यम से टॉप 3 स्टेट में आने का प्रयास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जब इस पॉलिसी को बनाया 2021 में तो 40% जो अनुदान आपने दिया और महिला एंटरप्रेन्योर के लिए 48% ग्रांट दिया और SC/ST महिला हो तो 50% तक का उनके जो ग्रांट दे रहे हैं, उसके माध्यम से कारण भी हमारा बहुत अच्छा तेजी से विकास हो रहा है। हम आपके आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बहुत तेजी से एक नया उत्साह आएगा, क्योंकि ये पहला अवसर है मध्य प्रदेश के नए एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो उनको ऑनलाइन डायरेक्ट सिंगल क्लिक से हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि सब चैनल जो भी है उनके चक्कर काटना, उनसे बात करना, उनको उनका समय की बर्बादी, ये सब बचकर सीधा उनके खाते में जैसा आपका मार्गदर्शन था आज के साथ ट्रांसफर हो रहा है। मैं सभी को, सभी एंटरप्रेन्योर्स जिनके खाते में आज पैसा जा रहा है, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आप ये बात अपने जिले के बाकी आपके मित्रों और नए आने वाले एंटरप्रेन्योर को भी बताएं कि आज की तारीख में आपकी बिना किसी फॉलोअप के, बिना आपके आग्रह के सीधे आपके खाते में एक दिन में 400 करोड़ रुपया सिंगल क्लिक से ट्रांसफर हो रहा है ताकि कोई बीच में मध्यस्थता न कर पाए और आप सबको उसका पूरा फायदा हो, आपका समय भी बचे और स्पेशली क्लोजिंग के टाइम पे बैंक का आपका रिकॉर्ड बेहतर हो सके
इसलिए आप सभी एंटरप्रेन्योर के बिहाफ पे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल 2 दिन पहले उनके खाते में 31 मार्च में ताकि उनका बैंक के खाते में किसी का इंटरेस्ट ओवरड्यू या कोई भी चीज है तो उसको एक कवर करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। और आप सभी से आग्रह है कि ये बातें बाकी नए एंटरप्रेन्योर को भी बताएं कि अब एमएसएमई में किसी को भी चक्कर काटने की अपनी सब्सिडी के लेने के लिए और पुरानी लंबी पेंडिंग अब एक इसी साल की पेंडिंग होगी, बाकी सब हमारी पेंडेंसी भी क्लियर हो गई है। अब जो बची हुई है वो भी बहुत जल्दी हम आपको बची हुई भी पेंडेंसी पूरी क्लियर करके बहुत जल्दी ये अवसर भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत जल्दी मिलने की उम्मीद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी संतोष करूंगा सिंगल क्लिक से ये नीचे जा रहा है। कितना जा रहा है सर? आज जो है सर हमने कुछ 4 लोगों से चर्चा कर रखा है सर। 2 उद्योग संघों के प्रतिनिधि है सर और 2 उद्योगपति है सर जिनको पैसे मिल रहे हैं उद्यमी है। आपसे अनुमति से मैं रिक्वेस्ट करूँ प्रारंभ करें। महेश गुप्ता जी, श्री महेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, कृपया। महेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम आपको और आपके माध्यम से सबको नवरात्रि की, विशेषकर आज महाअष्टमी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मां की कृपा आप सब पर लगातार बनी रहे ताकि हमारे उद्योग भी, छोटे उद्योग भी आगे बढ़ते रहें। अब मैं पहले तो आपसे ही जानना चाहता हूं, आपके मन में इस समय जो विचार है, फीलिंग्स है, आप कृपया करके बताइए, फिर 1-2 चीज और करनी होगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बहुत प्रतीक्षित समय है और बहुत समय बाद हमारी ये मांग थी कि ये अंतरण सिंगल क्लिक से हो जाए। उसके लिए आपने किया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है पूरे प्रदेश के लिए। निश्चित है उद्यमी बंधुओं को इससे ज्यादा लाभ मिलेगा और आगे इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। मेरा यूनिट लघु उद्योग भारती में तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ये आपके परिचय में है पहले भी। मेरा यूनिट है रोहित ऑप्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और मैंने 1 जनवरी 2096 में इसको चालू किया है। उसके बाद से ये यूनिट बड़ोराउंड डीएक्सी स्टेट में है हमारा ये यूनिट और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का यूनिट है। कैसा चल रहा है महेश जी? बहुत अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया जी। और इसमें फार्मा पैकेजिंग का कार्य करते हैं और करीब करीब रोजगार संख्या करीब 60-70 के आसपास रहती है हमारे पास। हम कंटिन्यू उनको रोजगार भी दे रहे हैं और आगे की ओर बढ़ने की आप बच्चे हमारी टीम लेते हैं, वो पूरा यूनिट को संभाल रहे हैं। अभी जो अपनी एमएसएमई पॉलिसी है और हम लोग जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? और क्योंकि हमारे मन में मंत्री जी भी बैठे हुए यही तरफ है कि हम एमएसएमई को अधिकतम बढ़ाएं, वो प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में अगर कुछ आपको कहना हो बहुत संक्षिप्त में। मेरा ऐसा निवेदन है कि जो अपनी क्लस्टर प्रणाली है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना बहुत जरूरी है। आप जमीन तो 25% में दे रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए और उसमें जो लगने वाला तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना है और उसकी बिल्डिंग बनाना और फिर मशीनर उसमें करोड़ों रुपये इंडस्ट्रीज के लग जाएंगे, तो वो इंडस्ट्री कैसे चला पाएगा? उसमें थोड़ा सा नई परिवर्तन आपको करना पड़ेगा और उससे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, मेरा ऐसा मानना है। आज उसमें सोच ही रहे हैं महेश जी, हम लोग उस पर विचार कर ही रहे हैं और जल्दी हम एमएसएमई का सम्मेलन भी करने वाले हैं। उस समय हम लोग और इसको परफेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। ठीक, थैंक यू सर, धन्यवाद। डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, अध्यक्ष एसोसिएशन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज मंडी जी, आप रायसेन में बैठे हैं। राजेश जी कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है सर। माननीय को मेरा बहुत बहुत सादर नमन, आदरणीय सेक्रेटरी जी को नमन और दोनों अधिकारियों को जो बैठे बहुत नमन सर। आदरणीय मैं आपको यही बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो उन सब 1450 यूनिट की तरफ से जिन्हें आज पैसा मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त वर्ष के आखिरी दिन में मिल रहा है। जैसा कि कहा, वो बिल्कुल संजीवनी का काम करेगा कईयों के लिए, तो जो एनपीए होने वाले थे या कुछ अटकने वाला था, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको सभी उद्योगों की तरफ से, मंडीदीप की तरफ से विशेष तौर पर। दूसरी बधाई मैं आपको देना चाहूंगा उस उद्योग नीति के लिए जो एमएसएमई की अब चल रही है, उसके 3 स्तंभ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। पहला एक बड़ी सहयोगात्मक और सकारात्मक नीति आपने बनाई है। नीति नहीं, उसके क्रियान्वयन के लिए भी जो अधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। ये काम हुआ। दूसरा, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एक बड़ा फर्क डाल रही है एमएसएमई में जॉब क्रिएट करने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जो स्टार्टअप नीति आपने की, क्योंकि जो यंग बच्चे जो आ रहे हैं वो सीधा एमएसएमई ना भी कर पाए तो स्टार्टअप नीति के माध्यम से वो आ पा रहे हैं। तो जो 3 स्तंभ आपने खड़े किए हैं उसका फायदा ये हो रहा है कि मेरे यहाँ मंडीदीप में आप समझिए दिल्ली से, राजस्थान से, कुछ अभी झांसी से उद्योग आ रहे हैं। ये अपने आप में प्रूफ है कि हमारी नीतियां लोगों को, दूसरे प्रदेश के उद्योगपतियों को अट्रैक्ट कर रही है कि वो यहाँ आए उद्योग डालें। तो सर बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पुण्य दिन पर ये काम हुआ तो इसके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम लोग संपर्क और संवाद में रहेंगे। मंडीदीप में भी और क्या बेहतर किया जा सकता है मिलकर सोचेंगे। धन्यवाद आपको। सर एक छोटी सी जरूर बता दें जी। मैं सिर्फ एक छोटी सी ये पेश करना चाहता सर कि कुछ रह गया उसका कुछ हो पाए। दूसरा लैंड और स्टेट है और हमारे पास अभी एमएसएमई में निर्यात के लिए बहुत संभावनाएं हैं। वो कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा भी योगदान जो है वो 4-5% उसको बढ़ा पाए, कुछ ऐसी नीति बन पाए एमएसएमई के लिए कि उनको एक्सपोर्ट में वहां तक पोर्ट तक संभव हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरूर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है इसको सोचेंगे। आपको धन्यवाद। आगे नेक्स्ट जो है सर औद्योगिक क्षेत्र बाराकाटा ग्वालियर से श्रीमती अंजू भदौरिया, आपका मानस सर आपको राशि मिल रहा है सर। अंजू जी नमस्कार आपको। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका उद्योग? सर बहुत अच्छा है और प्रोग्रेस है। आप सबके शासन के सहयोग से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम लोग उसको और आगे बढ़ाने का। और कोई आपका सुझाव इस संबंध में तो जरूर दीजिए। सर 2-3 चीजें हैं जिस पर आपके सामने रखना चाहती हूँ मैं। एक तो कोरोना काल में जो हम लोगों को लोन मिला था तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था सबके लिए, तो अगर उसमें अब इंटरेस्ट पे कुछ हम लोगों को डिस्काउंट मिल सकता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक। और क्या कह रहे हैं? करीब 6% तक का आप उसमें अगर दे सकें, छूट दे सकें तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज सर, जो वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से वर्क ऑफ फीस बहुत बड़ा है, पर महिला उद्यमी होने के नाते कुछ चीजें मुझे फील होती हैं। जैसे अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं हम लोगों के अगेंस्ट या कुछ दिक्कत होती है तो कोर्ट में मामले बहुत लंबे चलते हैं। तो क्या हम कोई सेपरेट फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं महिला उद्यमियों के लिए कि हम लोग को जल्दी चीजों का वो निर्णय मिल सके? ठीक है। क्योंकि सर महिला उद्यमियों के लिए बहुत मुश्किल होता है घर और उद्योग दोनों को संभालना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने उनके लिए सालों साल लड़ सकें। ठीक है अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर लास्ट में जो है श्री नवनीत सिंघानिया जी है सर, ये आप शेडोल अपने इंडस्ट्री बनाए शेडोल से श्री नवनीत जी। नवनीत जी कैसा चल रहा है आपका राइस का उत्पादन का काम? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। 2 साल में सर जो कि दूसरी किस्त आपके द्वारा मिल रही है आज, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर ये किराना सर तभी हो पाया सर आपने तो स्कीम सर दे आई, लेकिन सर लोकल लेवल पे, जो शेड्यूल लेवल पे सर आपके महाप्रबंधक जी और जो कर्मचारी लोग हैं सर, उन्होंने इनको अवेयरनेस अच्छी बताई हम लोग को। और टाइमली सर हम लोग कभी लाइन लगा के जा नहीं पड़ेगी, बार बार जा रहे हैं यार हमको सब्सिडी दे दी जाए इस साल की, तो सर इन्होंने खुद ही कॉल किया कि आपकी सब्सिडी आने वाली है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। बहुत अच्छा लगा सर ये चीज। आपको और कोई अंतर लग रहा है पहले में और अब में? सर 15-20 साल पहले जो सर था सर, आपको जो बताया अभी सर, उसके लिए हमको वापस जाना पड़ता था, सब्सिडी कब आएगी। और सर अभी बिना हमारे मतलब जाए सर हमारे पास पहले फोन आ गया वहां से कि आपकी सब्सिडी आने वाली है। तो नवनीत जी आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।
अपने आपकी इंडस्ट्री खेती से संबंधित है, धान से चावल बनाते हैं आप, इसको बढ़ाते रहिए लगातार। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर, धन्यवाद सर। मैं आपका अनुरोध करूंगा सर कि आप इस अवसर पर शुभकामनाएं दें सर और आशीर्वाद। हमारे MSME मंत्री जो विजनरी भी है और उद्योग को समझते हैं और समझ के लगातार कोशिश करते हैं कि कैसे और बेहतर इंडस्ट्री चल सके, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे सभी महेश जी और राजीव जी सहित उद्योग संघों के प्रतिनिधिगण, नरहरि जो हमारे PSS विभाग के, उनकी पूरी टीम और मेरे सभी उद्योगपति मित्रों, एक बार फिर आप सबको शक्ति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाअष्टमी है और मां, हम मानते महागौरी के रूप में हम सब पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करती है। कल सिद्धिदात्री आएंगी। इसी बीच में आपका जो कष्ट और दर्द है मैं समझता हूं। कई बार सरकारें आश्वासन दे देती है, नीति बना लेती है, लेकिन जब उस नीति के अंतर्गत उद्योगों की, विशेषकर लघु, कुटीर और छोटे उद्योगों की जो अनुदान देने की बारी आती है, तो सरकारों की प्रायोरिटी शायद रहती है कि पहले ये काम कर लो, पहले ये काम कर लो, पहले ये कर लो, बाद में इनको देखेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की आत्मा अगर कोई है तो वो है MSME। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। कई तरह के नवाचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए और उन्हीं ने संकल्प लिया था आत्मनिर्भर भारत का, तो हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया है। पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अत्यंत प्रसन्नता के साथ कि मध्य प्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पिछले साल हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 18+ थी, अब 18% की ग्रोथ रेट। आप दुनिया की हालत जानते हैं, दुनिया के जितने विकसित देश है, कोई 1% पे है, कोई 2% पे है। भारत की, अपने देश की जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 6.5% से ज्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो पिछले साल थी 18+, इस बार भी 16+ है। 18% के ऊपर जो 16% की ग्रोथ हासिल करना, ये अपने आप में एक चमत्कार है। अगर आप देखेंगे हमारे GSDP का साइज वो बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है, जो कुछ साल पहले केवल 71,000 करोड़ रुपया था। अगर आप देश के GSDP में मध्य प्रदेश का योगदान देखेंगे तो पहले 3% के नीचे था, अब बढ़ के हो गया है वो 4.6%। मतलब हम तेजी से अपने योगदान को देश की इकोनॉमी में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो 2003 तक ये थी केवल 11,000 रुपया, लेकिन अब बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया प्रति व्यक्ति। मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे, लेकिन हम ठीक ट्रैक पे हैं। और अगर ये बढ़ी है तो इसमें कृषि का नो डाउट महत्वपूर्ण योगदान है और हमने बहुत ध्यान दिया है खेती पर भी। सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 7.5 लाख हेक्टर से 45 लाख हेक्टर तक कर दी और अब 65 लाख हेक्टर तक हम ले जा रहे हैं। लेकिन जब कृषि की हम बात करते हैं तो केवल खेती का फायदा नहीं होता, MSME का पहिया भी तभी घूमता है जब किसानों की जेब में पैसा होता है। देखिए खेती आज भी अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। किसान के पास पैसा आता है तो उस पैसे को लेकर वो बाजार में जाते हैं और फिर आपके द्वारा बनी हुई चीजें वो दुकानों से खरीदते हैं, तो दुकानदार की भी आमदनी बढ़ती है, आपका भी माल बिकता है और उसके कारण अर्थव्यवस्था का पहिया फिर चलता है। जब आपका माल बिकता है
तो उससे पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है तो वो पूंजी फिर नए उद्योगों में लगती है। तो हमने खेती पर भी ध्यान दिया, लेकिन खेती के साथ साथ जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि एमएसएमई आत्मा है। हम बड़े उद्योग लाने के भी प्रयास करते हैं, लेकिन रोजगार देना हो, अर्थव्यवस्था को ज्यादा गतिशील करना हो, तो उसमें एमएसएमई का रोल अद्भुत है। सचमुच में एमएसएमई जादू करती है एक तरह से। आप जो छोटे छोटे उद्योग लगाते हो, एक उनमें सबसे ज्यादा खपत होती है तो हमारे कच्चे माल की होती है, हमारे कच्चे माल की खपत होती है। अगर आपने राइस मिल भी लगाई है तो हमारी धान का हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर अपने आटे की मिल लगा ली तो हम गेहूं का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अगर आपने चिप्स की लगा ली तो हम आलू का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। स्थानीय हमारे जो बेरोजगार नौजवान, स्किल मैन पावर, उसको सबसे ज्यादा रोजगार आप देते हैं। एक तरफ अगर हमने कोई बड़ा प्लांट लगाया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जिसमें 4,000-5,000 करोड़ का निवेश है, और हम रोजगार पूछते हैं तो पता चलता है कि 100 लोगों को मिलेगा, 200 लोगों को मिलेगा, 300 लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा निवेश करने पे आप ही बता रहे थे मैं 50 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, मैं 60 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। तो कई घरों का चूल्हा एमएसएमई जलाती है। एमएसएमई में अनंत संभावनाएं आज भी। और आज मैं कह रहा हूं इस अवसर पर कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उद्योगों में एमएसएमई है। इनका हम जाल बिछाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश की धरती से लोग खड़े होते हैं, इसके लिए कोई बाहर से आए बड़ा उद्योगपति, उसकी जरूरत नहीं है। गांव के नौजवान बेटे बेटी आगे आ रहे हैं, थोड़ी सी पूंजी का इंतजाम हो जाए वो लगाए और अपने उद्योग में बाकी को भी रोजगार दें। और उसके हमने एक और योजना बनाई है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उस योजना के अंतर्गत हम 50 लाख रुपए के लोन की गारंटी हम लेते हैं, कोलेटरल की उसको जरूरत नहीं है, हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं और छोटा मोटा काम उनको इस प्रारंभ कर दे। एक नहीं, आज मैं ज्यादा योजनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अनेकों योजनाएं इसलिए कि हम अपने बच्चों को भी उद्योगपति बना सकें। मैं मध्य प्रदेश की धरती से ही सफल उद्योगपति खड़े होते हुए देखना चाहता हूं और उनमें से अनेकों आप हैं। उसमें हमने जो क्लस्टर व्यवस्था की बात की, जिसके बारे में अभी ओम प्रकाश शुक्लेचा जी बता रहे थे, उसको कैसे और हम ढंग से डेवलप करें, क्योंकि इंडिविजुअली अगर कोई उद्योगपति छोटा जाता है तो उसको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्लस्टर अप्रोच उन कठिनाइयों को दूर करने का काम करती है। फिर जमीन का टुकड़ा मिला भी एक बात आई, आपको जमीन खरीदना पड़े और जमीन पर फिर पूरा भवन बनाना पड़े, तो उसमें इतना इन्वेस्ट हो जाता है कि बाद में फिर और पूंजी कहां से लाए। और इसलिए क्लस्टर अप्रोच एक नई जान फूंकती है उसमें। तो उसके बारे में हम लोग बहुत गंभीरता से सोच के लगातार नए फैसले ले रहे हैं। एक हम ये भी सोच रहे हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज के लिए अगर बना बनाया इंफ्रा मिल जाए तो उसको कुछ नहीं करना, उसको तो केवल जाके उत्पादन शुरू करना, मशीनें लगानी है। उस दिशा में भी हम लोग प्रयत्नरत हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी दिक्कत आपके रास्ते में ये आती थी कि सब्सिडी आपको मिलनी है, लेकिन चक्कर लगाते रहो, घूमते रहो, और जब ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है तो कुछ और चक्कर शुरू हो जाते हैं। वो चक्कर वो ठीक नहीं होते। और उस तरह की चीज को भी हम खत्म करना चाहते हैं कि आपको कहीं कठिनाई ना हो, कहीं लेना देना ना पड़े। और जब हम लोगों ने सोचा कि सीधे सीधे सिंगल क्लिक करके खाते में पैसे डाल दो, तो और कहीं आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। और इस समय हमने, जब आपको जरूरत सबसे ज्यादा थी, आपकी 31 मार्च के पहले आपकी बैलेंस शीट ठीक रहे, ये जरूरत थी इसके लिए कि पूंजी आपको मिल जाए, इसलिए प्रयत्न पूर्वक हम लोगों ने पैसे का इंतजाम करके आज अलग अलग 1400 इकाइयों के खाते में पैसा डाला है। अब हमारी नीति है कि साल ना चूक पाए। जो सब्सिडी देना है, अनुदान देना है, वो उसी वित्तीय वर्ष में हम देते हैं, उसको हम करके रखेंगे। ये तो सालों चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, लाभ मिल ही नहीं रहा। वो उस चक्कर से हम आपको
उस चक्कर से बाहर निकालने का काम हम कर रहे हैं। आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं, कोई पेंडेंसी हम रहने नहीं देंगे। उसी वित्तीय वर्ष में आपको जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, सब्सिडी हम दे रहे हैं, उसका लाभ देंगे। उस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के एमएसएमई के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, इस संकल्प के साथ कि अगर जिनका थोड़ा बहुत रह गया हो उनका भी हम बहुत जल्दी हिसाब किताब पूरा कर देंगे, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। एक बार मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप विकास के पार्टनर हैं, हमारे विकास के पार्टनर। मैं एक मिनट में एक योजना और आपको बताना चाहता हूं, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और आपको भी कुछ सुविधाएं मिल सकती है। हमने अभी एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। इसमें हमने हमारे बेरोजगार बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिया या आईटीआई से निकले तो 10th पास भी चलेंगे, क्योंकि उनकी डिग्री हम 12वीं के बराबर मानते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, या ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो बेरोजगार हैं। तो हमने तय किया कि हम उनको काम सिखाएंगे और काम सीखने के बदले, काम कहां सीखेंगे, काम वो उद्योगों में भी सीखेंगे। उद्योगों में एमएसएमई भी शामिल है। अगर वो आपके यहां काम सीखते हैं, हम रजिस्टर करेंगे इसके लिए एमएसएमई की इकाइयों को भी, हम बच्चों को भी रजिस्टर करेंगे। 1 जून से हमारे रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करने का हमने सोचा है। और अगर आप सक्षम है, आपकी इकाई, कि आप उनको काम सिखा सकते हैं, तो हम आपकी इंडस्ट्री को भी रजिस्टर करेंगे और उस काम सीखने के बदले उन बच्चों को 8,000 रुपया महीना हम देंगे। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। बेरोजगारी भत्ता गलत कॉन्सेप्ट है, केवल घर बैठे पैसा देना। मैंने बच्चों से कहा था कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले नहीं देती, पंख देती है। घोंसले में तो पड़ा रहेगा, लेकिन पंख होंगे तो उड़ेगा। तो ये काम सिखाना, उसको पंख देना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक, तात्कालिक रूप से बच्चों के पास पैसे आएंगे, उनकी आजीविका चलेगी, लेकिन वो काम सीखेंगे और काम सीख के वो खुद की इंडस्ट्री भी छोटी मोटी डाल सकते हैं, या आपकी इंडस्ट्री में भी वो परमानेंट जॉब पा सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। आपकी इंडस्ट्री में वो काम करेंगे, आप उसमें प्लस कर सकते हैं। सरकार के 8,000 और कुछ आप दें, तो आपका काम भी चलेगा, बच्चे काम भी सीखेंगे और काम के बदले उनको पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो इसके पूरे डिटेल को वर्कआउट करके हम आपके सामने रखेंगे। आज मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। शक्ति के इस पर्व की यादें भी। सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब पर देवी मां की कृपा बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद।